सीआईएसएफ में 10वीं पास कांस्टेबल में ड्राइवर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कब 1124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है, जिसमें 10वीं पास पुरुष अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर बताया कि तो ये देखते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन आया। रिक्वायरमेंट फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर यानी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, और कांस्टेबल ड्राइवर कम पेट्रोल पंप ऑपरेटर के लिए, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 फरवरी 2025 से 4 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो गए। 3 फरवरी 4 फरवरी को, और कॉलेज क्लोजिंग डेट है 4 मार्च। 3 फरवरी से स्टार्ट है और 4 मार्च तक ऑल ओवर है। तो देखते हैं क्या आया है नोटिफिकेशन। सैलरी कितनी बताई जा रही है कि पे लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स 21,700 रुपये से 59,100 रुपये तक। अब नेम ऑफ पोस्ट का क्या नाम बताया जा रहा है। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट भर्ती है। यूआर की 344 सीटें हैं, एससी की 126, एसटी की 63, ओबीसी के लिए 228 और ईडब्ल्यूएस के लिए 84, टोटल 845 है। और ऐसे ही कांस्टेबल ड्राइवर कम पेट्रोल पंप ऑपरेटर एग्जाम्पल ड्राइवर फॉर फायर सर्विस, उसके लिए ऑल ओवर है 1124 भर्तियाँ। 1124 पोस्ट है, बहुत थे पोस्ट तो। अब क्या है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, वो तो पता ही है, बिना इंडिया के कौन होगा। ये क्या है, सेलेंट फीचर रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्ट इन द फॉलोइंग स्टेज, पीईटी एंड पीएसटी डॉक्यूमेंट एंड ट्रेड टेस्ट। उसके बाद ओमआर सीबीटी मोड रिटर्न एग्जामिनेशन विच विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश के अंदर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बात है। द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर डीएमई। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एज कितनी होनी चाहिए, बिटवीन 21 से 27 ईयर्स के बीच एज होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि 40 ईयर्स इन द कास्ट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 45 ईयर्स एससी एसटी के लिए, और 3 ईयर्स बढ़ा दी गई है जो है किसके अंदर एक्स सर्विसमैन है उसके लिए। अपर एज लिमिट 5 ईयर्स एक्सटेंड की गई है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट किड्स इन गुजरात वालों के लिए 5 ईयर्स की है। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि नो पर्सन ए हु हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पर तो 10th पास का भी आ रहा है, 10th पास फॉर ए सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल विथ गियर। अटेंशन इज ड्राउन फॉलोइंग कोज मोटरसाइकिल व्हीकल। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग हेवी मोटरसाइकिल व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट motor vehicle and motorcycle with gear. The experience for about driving shall be calculated from the date of issue of the light motor vehicle license. फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हाइट बताई गई है 167 सेंटीमीटर और मिनिमम 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
रिलैक्स स्टैंडर्ड के अंदर 160 सेंटीमीटर का और मिनिमम चेस्ट होना चाहिए 78 सेंटीमीटर का और मिनिमम एक्सपेंशन 5 का। अपेंडिक्स डी के लिए है। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर वेट का दिया हुआ है और क्या दिया गया है, फिटनेस, आई साइट के अंदर बेटर आइज, वर्स आइज, रिफ्लेक्शन, कलर विजन, टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। फॉलोइंग क्राइटेरिया फिक्स टू डिटरमाइन परमियबिलिटी ऑफ टैटू की परमियबिलिटी के लिए भी दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और करेक्टर ऑन डिस्चार्ज, मेडिकल कैटेगरी। नोटिफिकेशन सारी बड़ी आते हैं यार। नेम ऑफ स्टेट का नाम दिया गया, रिक्वायरमेंट दी गई, नेम ऑफ रिक्वायरमेंट सेक्टर, नेम ऑफ एप्लीकेटेंट, रिसीव्ड विथ एड्रेस। चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर नॉर्थन सेक्टर के अंदर। नेम ऑफ एप्लीकेशन, रिसीविंग सेंटर विथ एड्रेस, सारे एड्रेस दिए गए हैं। क्लोजिंग है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 4 मार्च 2025। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये हैं, 100 ओनली UR EWS और OBC के लिए। और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट होगी, वो तो सबकी होती है। एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसी रहेगी, पहले हाइट बार टेस्ट होगा HBT, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा PET इवेंट 800 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर। उसके बाद लॉन्ग जंप 11 फीट का 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट के अंदर नेम ऑफ द टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल जो 50 नंबर का है, जिसके अंदर 25 नंबर आने चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल 50 नंबर का है, 25 नंबर आने चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी अबाउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल 30 में से 15 आना। उसके बाद होगा रिटन एग्ज़ाम सबसे लास्ट में हो रहा है। OMR या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, जिसके अंदर जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के हैं। और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। एनालिटिकल एप्टीट्यूड के 20%। एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्गाइज 20 क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी 20 क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर भी 100 और टाइम 120 मिनट। अब है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग नेक्स्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके लिए UR और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% होनी चाहिए और SC ST और OBC के लिए 33%। देयर सेल भी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। अब ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है CISF.RECT.CISF.government.in। अब ये क्या बोल रहे हैं, आंसर की सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन विद इन स्टिप्यूल्ड टाइम लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ 100 रुपये पर क्वेश्चन। हैं, ये क्या हो रहा है, यानी हाँ यदि आप दोबारा रीचेक करवाना चाहते हो तो एक क्वेश्चन के 100 रुपये लगेंगे। ये क्या बात हुई, बहुत 100 रुपये कौन लेता है यार। मोड ऑफ सेक्शन एंड फाइनल लिस्ट, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेज,
PWD कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रिक्वायरमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट हैव राइट देयर नेम्स, यानी उनका नाम लिखना आना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आना नहीं, लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम। स्ट्रिक्टली is given the matriculation certificate, otherwise candidate may cancel at the time of document verification as the when it's come on to notice। या नोटिस के अंदर ये सबसे पहले लिखने हैं, नहीं तो आप बाहर हो सकती हो। प्रोसीड्यूर्स फॉर फिलिंग ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कैसे फॉर्म भरना है। पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। बेसिक डिटेल भरनी है, एडिशनल डिटेल भरनी है, डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद पार्ट सेकेंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे फॉर्म दिया गया है, कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जाता है।